जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। राहु द्वार जीवन में खड़ी होने वाली अचानक परेशानी से बच सकते हैं। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा कि जहां आप रहते हैं, जिस घर में आपका निवास है या जिस स्थान पर आप अपना कार्यक्षेत्र चला रहे हैं, कहीं वह राहु का स्थान तो नहीं है। कहीं आपके जीवन में राहु की दशा या फिर राहु का प्रभाव तो बना हुआ नहीं है। आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं 21 बातें आपको ऐसे बताने वाला हूं जिनको जानकर आप स्वयं से जान सकेंगे कि कहीं आप राहु के प्रभाव में तो नहीं है। फर्स्ट नंबर पर घर की दहलीज दब जाना, खराब होना। अगर आपका घर ऐसा है जिसकी दहलीज दबी हुई है तो ऐसे में आप राहु के प्रभाव में हैं। सेकंड नंबर पर सीढ़ियों का वास्तु के अनुसार नहीं बनाना या फिर खराब रहना। थर्ड नंबर पर जो शौचालय होता है उसका गंदा होना या टूटा रहना। अगर बार बार आपका शौचालय टूट जाता है कहीं ना कहीं से, कभी उसका फर्श टूट गया, कभी आपकी टॉयलेट सीट वगैरह टूट गई, तो ऐसी स्थिति अगर आपके साथ में है तो आप राहु के प्रभाव में रह रहे हैं। फोर्थ नंबर पर घर का जो नैऋत्य कोण होता है, पश्चिम और दक्षिण का जो कोना होता है उसको नैऋत्य कोण कहते हैं। यदि वह दूषित है तो आप राहु के प्रभाव में हैं। फिफ्थ नंबर पर काला जादू, तंत्र, टोना आदि के चक्कर में पड़ना। यदि आपको भ्रम है कि कहीं किसी ने आपके ऊपर काला जादू तो नहीं कर दिया, कहीं किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर तंत्र आदि क्रिया तो नहीं कर दी, कहीं किसी व्यक्ति ने अभिचार तो नहीं कर दिया, यदि आपको मनोस्थिति यदि ऐसी है तो आप राहु के प्रभाव में। 6 नंबर पर अतीत का रोना रोते रहना। आपके जीवन में पूर्व में जो हो गया, आप यदि आप उसका रोना रोते रहते हो और भविष्य की कल्पनाओं में आप यदि घिरे रहते हो तो आप राहु के प्रभाव में। 7 नंबर पर दिमाग में विचार या निर्णय बार बार बदलते रहना। आपका मन यदि स्थिर नहीं है, आप डिसीजन लेने के पश्चात पुनः उसका बदलाव करते हैं या फिर उसमें कोई ना कोई परिवर्तन करते हैं तो आप राहु के प्रभाव में। 8 नंबर पर पानी, आग या फिर ऊंचाई से आपको डर लगना। आपके साथ यदि ऐसी स्थिति है तो आप राहु के घर में रह रहे हैं। 9 नंबर पर किसी पर विश्वास ना करना। यदि आपको किसी भी व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं होता तो यह भी राहु का प्रभाव का एक मुख्य कारण बताया गया है। दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र की बातें सोचना। निरंतर यदि आप सोचते हैं किसी दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करने की, या फिर आपके मन में कोई ऐसी दुविधा कि कहीं कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा, अगर निरंतर आपके मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं तो आप राहु के प्रभाव में हैं। 11 नंबर पर अचानक आपका शरीर अकड़ना, शरीर में दर्द रहना, जकड़न रहनी, ऐसी स्थिति अगर आपके साथ है तो ये भी राहु का प्रभाव बताया गया। बेकार के दुश्मन पैदा होना। यदि कारण ही कोई व्यक्ति बिना कुछ कहे सुने आपसे यदि शत्रुता करता है तो आप राहु के प्रभाव में हैं। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। 13 नंबर पर बेईमान या धोखेबाज बन जाना। यदि आपने किसी से पैसा ले लिया और समय पर आप उसका पैसा वापस नहीं कर रहे, या फिर किसी व्यक्ति के साथ आपने छल से, धोखे से कोई ऐसा अनैतिक कार्य किया। 14 नंबर पर मद्यपान करना, शराब का सेवन करना। 15 नंबर पर अति संभोग करना। यदि आपके मन में कामुकता ज्यादा रहती है और कामुकता का प्रभाव 24 घंटे आपके सिर पर जुनून बन करके यदि सवार रहता है तो आप राहु के प्रभाव में हैं। 16 नंबर पर सिर पर चोट लग जाना और 17 नंबर पर घटना दुर्घटना का बढ़ जाना। यदि आपके साथ कोई ना कोई दुर्घटना बार बार यदि होती है तो आप राहु के प्रभाव में। 18 नंबर पर ग्रह क्लेश रहना।
यदि आपके घर में निरंतर क्लेश बना रहता है, जरा जरा सी बातों को लेकर के कहासुनी यदि आपके घर में होती है, तो आप राहु के प्रभाव में है। दिमाग में भ्रम बना रहना, हमेशा भ्रमित रहना, यह भी राहु का मुख्य प्रभाव बताया गया। 20 नंबर पर राहु वाले स्थान पर रहना, जहां शराब, मांस, मटन इत्यादि बिकता है। यदि आप ऐसे स्थान पर रह रहे हैं तो ये राहु का स्थान है, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और 21 नंबर पर भयभीत करने वाले स्वप्न आना, यदि आपको डरावने स्वप्न आते हैं, डरावने स्वप्न आने के पश्चात यदि आप नींद में अचानक से जाग जाते हैं, झटके से आपकी निद्रा खुल जाती है, तो आप राहु के प्रभाव में है। आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, क्योंकि यदि राहु का इतना प्रभाव आपके जीवन में यदि है तो आपको असफलता ज्यादा प्राप्त होगी, मन आपका भ्रमित रहेगा और निरंतर द्विधा में ही आपका जीवन चलता रहेगा। एक समस्या आपकी समाप्त होगी, पुनः दूसरी समस्या आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगी। इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे और किसी अच्छी ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं और राहु के आप मुख्यतः उपाय करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल मां बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।